मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। जुलाई के महीने में मेष राशि का क्या फलित होने वाला है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। और मेष राशि जैसे कि आप जानते हैं अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी के 4 और कृतिका का 1 चरण का प्रभाव देखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र में यदि जन्म हो तो उसे गणमूल नक्षत्र कहते हैं और इसके 4 चरण होते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और स्वभावतः कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। राहु और बुध की स्थिति दूसरे भाव में देखी जा रही है। सूर्य मिथुन राशि में है। शुक्र मंगल का प्रभाव, मंगल यहां नीच का है लेकिन मित्र राशि में है और शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में है। गुरु एकादश भाव में है। शनि कर्म क्षेत्र के अंदर अपनी राशि के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। पहली तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें, शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा। आध्यात्मिक कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, कुछ धर्म संबंधी कार्यों में व्यय होने का योग दिखाई देता है। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं। पंचक समाप्त हो जाते हैं 3 तारीख को और ये स्थिति शुभ है। और विशेष रूप से खेल जगत के अंदर, पुलिस में या मिलिट्री में अगर आपका मन लगता है या ऐसे कार्य जिसमें कि परिश्रम के कार्य ज्यादा हैं, या यदि आपका जिम का काम है या इसी के साथ साथ यदि आप इंस्ट्रक्टर हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप हैं तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं धन अर्जित करना चाहते हैं तो अच्छा ये संयोग बन रहा है। 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। 5 को योगिनी एकादशी व्रत है, भगवान विष्णु को अर्पित ये एकादशी। यदि इसमें व्रत रखते हैं तो स्वभावतः, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि रक्त संबंधी विकार या जिनको हीमोग्लोबिन संबंधी, रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत और बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मिश्रण है योगिनी एकादशी तारीख के अंतर्गत। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेंटिंग के कार्यों में, खेल जगत के कार्यों में, और यदि आपका इवेंट शो का काम है या यदि आप जुड़े हुए हैं डिजाइनिंग के क्षेत्र में, या ऐसा कहें कि यदि आप जिम्स वगैरह के आपके काम है, कृषि संबंधी कोई कार्य है या आपका कोई औषधालय इत्यादि है, तो इन कार्यों में अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आगे चलते हैं, 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। द लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इज प्लेस इन द थर्ड हाउस, तो ये अच्छा है, पराक्रम की वृद्धि होती है। और बिकॉज जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, भाग्येश का और पराक्रमेश का जो एस्पेक्ट है, कुछ विशेष निर्णय ले सकते हैं, कुछ विशेष शुभ कार्य कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ मिलकर भी कुछ पॉजिटिव सी बातें दिखाई दे रही हैं। 7, 8, 9, 8 तारीख की हम स्थिति पे गौर करते हैं तो ये समय, अगर आप शेयर मार्केट में कहीं रुपया लगाने का मूड है तो सोच समझ के लगाइए, लाभ मिल सकता है। और इसी के साथ साथ यदि आपका राइटिंग का काम है, लेखन का कार्य है या अकाउंट्स के क्षेत्र में आप हैं तो कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। निसंदेह आज की मेहनत कल फायदा दे सकती है। और इसी के साथ साथ चलते हैं 9, 10, 11, 10 को शनिवार की यह अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सरसों के तेल का और पीपल पे जल इत्यादि चढ़ाने से शनिदेव की कृपाएं मिलती हैं। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ देखे जाते हैं। और इसी के साथ साथ मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, डिप्रेशन भी दूर होगा, पॉजिटिव कार्यों में मन लगेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपका जल संबंधी कोई उद्योग है या पानी से संबंधित, या यदि आप ऐसा समझे तरल पदार्थों से संबंधित कोई काम है, सफेद कपड़ों का काम है, परफ्यूम इत्यादि का काम है, तो उसमें भी लाभ इत्यादि के योग पॉजिटिव दिखाई देते हैं। इमोशनल होंगे आप तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के संबंधों के अंदर ऐसा ध्यान रखें कि कोई कलेश वाली बात ना हो, नहीं तो व्यर्थ का तनाव हो जाता है। 10, 11, 12, 11 तारीख को रथ यात्रा उत्सव श्री जगन्नाथपुरी में, भगवान विष्णु का ये जगन्नाथपुरी का स्वरूप, उन्हें प्रणाम, शत शत प्रणाम। और 12 तारीख की हम स्थिति पे गौर करते हैं। ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, पराक्रम और अपनी मेहनत से, बुद्धि कौशल से, यदि आप पुलिस में हैं, IAS, IPS हैं या आप कहीं मंत्री पद पर हैं तो ये समय बहुत अनुकूल, लेकिन बहुत सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। इसी के साथ साथ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एजुकेशन से संबंधी कार्यों में भी विशेष ध्यान देना होगा। बच्चे यदि IT सेक्शन में जाना चाहते हैं या IPS में जाना चाहते हैं तो ये अनुकूलता दिखाई देती है।
13, 14, 15, 14 को स्कंद षष्ठी है और 15 तारीख की अगर मैं स्थिति पे गौर करें, थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकती है, पेट के अंदर तकलीफ हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ यदि हम कहें कि शेयर मार्केट में कहीं रुपया लगाएं, इक्विटी में कहीं रुपया लगाएं, तो सोच समझ के, क्योंकि नुकसान के योग ज्यादा है। 16, 17, 18 तारीख की बात कर लेते हैं। 16 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो कि 5th हाउस के लॉर्ड है, जब ये कर्क राशि में आएंगे तो स्वभावतः माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ सूक्ष्म निर्णय, जो बारीकी के निर्णय है, वो सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं लेने। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 18, 19, 20, 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र आपके जो प्लैनेट हैं मेष राशि वालों के द्वितीय और सप्तमेश होते हैं। जब ये सिंह राशि में आएंगे तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉजिटिव निर्णय लेने होंगे। अपने दोस्तों के साथ समय अनुकूलता से गुजरेगा और व्यर्थ का क्रोध, इस पे संयम रखिएगा। ईगो थोड़ी बढ़ जाएगी, कहीं गुस्से में गलत निर्णय न लेने जिससे तकलीफें बढ़ने के योग दिखाई दे जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। 18, 19, 20, 18 को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाते हैं। जो लोग गुप्त नवरात्रों की देवी माँ की पूजा करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 19 तारीख की स्थिति थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना हो और यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो, डायबिटीज ना बढ़ी हुई हो, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा। पानी के अंदर अगर स्विमिंग का मूड है, शाम को मत जाइएगा, थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए। आगे चलते हैं 19, 20, 21। 20 तारीख को हरिशयनी एकादशी तिथि, चातुर्मास शुरू हो जाता है। तो ये समय ऐसा है कि बरसातों का जो महीना, ये 4 महीने होते हैं हमारी प्राचीन सनातन परंपरा में और जैन परंपरा में भी, बौद्ध परंपरा में भी इधर उधर घूमना फिरना बंद हो जाता है और ध्यान होता है इसमें, गुरुओं के लेक्चर सुने जाते हैं, ज्ञान अर्जन के ये समय होते हैं। हरिशयनी एकादशी, अब ये एकादशी जो है हरि के शयन करने की एकादशी हो गई। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चतुर्मास लग जाता है, इसमें सभी कोई भी शुभ काम जो हैं वो रोक दिए जाते हैं। आगे चलते हैं 21, 22, 23। 21 को प्रदोष व्रत लग जाता है और 21 तारीख की स्थिति कुछ शुभ रहेगी। भाग्य संबंधी कार्य अच्छे रहेंगे, प्रवचन इत्यादि के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। यदि आप टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 23 तारीख की स्थिति ऑफिस के कार्यों में खूब मेहनत करेंगे और शुभ रिजल्ट भी निकल के आएंगे। यदि आपका केमिकल का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसमें भी आर्थिक लाभ होने की संभावना है। लेकिन सर्वहारा वर्ग के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिएगा, नहीं तो परेशानी की दिक्कतें आ जाती हैं। लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। 23, 24, 25। 24 को गुरु पूर्णिमा को प्रणाम, अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बहुत बड़ा पर्व है। अपने गुरु के प्रति आप अपना आदर भाव पेश करिए, उनको वस्त्र दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, उनको मिल के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बहुत शुभ और लाभदायक। 25, 26, 27। 25 को बुध का प्रवेश हो जाता है और इसी के साथ साथ बुध की स्थिति मिथुन राशि में आ जाती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी धन लाभ अर्जित करने के भी योग बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से शुभ रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी में भी आप पेपर्स वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं इसी के साथ साथ 27, 28, 29। 27 को श्री गणेश चतुर्थी का त्योहार लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं और इसमें शुभ कार्यों में धन का व्यय होना भी लिखा हुआ है। मांगलिक कार्यों में हो सकता है कोई लड़का लड़की विवाह के दृष्टिकोण से पसंद करें या कोई कथा इत्यादि का आयोजन हो, तो उसमें शुभ कार्यों में। 28 तारीख को नाग पंचमी, नागों को दूध पिलाया जाता है। भगवान शिव के परम भक्त ये नाग हर प्रकार के जीवन में भी विष को, क्लेश को दूर करने की क्षमता रखते हैं। शिवलिंग के ऊपर भी अगर आपके पास तांबे का सर्प हो मंदिर में, तो आप वहां भी जल इत्यादि या दूध इत्यादि चढ़ा सकते हैं। 30, 31, 29, 30, 31। 30 तारीख को पंचक समाप्त हो जाते हैं
और 30 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर हो जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ होगा और आने वाले समय में भी अनुकूलता बनी रहती है। मेष राशि वाले जातक यदि पुखराज पहनते हैं इंडेक्स फिंगर में 6 सवा 6 रत्ती का पुखराज, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा। और इसी के साथ साथ मांगलिक कार्य भी होंगे। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। और यदि रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 15 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके हर प्रकार के धनदायी कार्यों में, जॉब संबंधी कार्यों में, फैक्ट्री संबंधी कार्यों में विशेष लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।